लहद में आका की दीद होगी, मैं सच के घर से निकल रहा हूँ। लहद में आका की दीद होगी, मैं सच के घर से निकल रहा हूँ। और मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमें यकीन है, हमें यकीन है मेरे मिल्लत के नौजवानों कि हमारे मरने वाले जितने बन गए मोमिन हैं जो है मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो हम आतिया देते हैं, इशारे सवाब करते हैं, शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने का इकराम करते हैं, वो उन तक पहुँचता है और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अज़ाब कब्र से बचाते भी हैं। दरूद पाक पर ये बात को आगे बढ़ाने अल्लाह सल्ली अला सय्यदना व शफीना नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना, इसका बहुत ही मर्तबा और मकाम है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यही शाबानुल, हम लोग हमारे पास तो टाइम नहीं मिलता है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, कुछ बैल का पत्ता मेरे मिल्लत के नौजवानों आप इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद उसको सिलवट पर या किसी भी चीज से आप पिसवा दें। मेरे मिल्लत के नौजवानों, उसमें चंद कतरात पानी डालें ताकि वो पीने के लायक हो जाए, कुछ पी ले और पीने के बाद मेरे मिल्लत के नौजवानों कुछ बचता है तो एक बाल्टी पानी में आप डालकर मगरिब बाद की बात बता रहा हूँ, नहा ले, साल भर तक आपको कोई जादू असर नहीं करेगा। ये है शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने का मर्तबा, और उसमें कुछ नवाफिल भी अदा करना है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ध्यान को आगे रखिए, अल्लाह ने बहुत सहूलियत दिया है, लेकिन हम उसको अपनाएंगे तभी हमारे लिए फायदा होगा। अगर हम नहीं अपनाते हैं तभी हम नुकसान की तरफ जा रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये तो खत्म दौर है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आप पर केस दायर हो जाएगा, आप किसी का हेल्प कर रहे हैं तो आपके ऊपर केस दायर हो जाएगा। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज भी हो, अगर इब्राहिम सा इतना पैदा तो आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप हमें और आपको सुधारने और सुधारने की जरूरत है। मेरे मिल्लत के नौजवानों कि जो है हम अल्लाह की बारगाह में सजदारेज होंगे, झुकेंगे तो अल्लाह से मांगेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आइए असल शब बरात क्या है मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये भी मैं बता देता हूँ, जिसके माँ बाप जिससे नाराज होंगे उसकी दुआएं कबूल नहीं होगी, उसकी दुआएं कबूल नहीं होगी। अगर वो जिंदा है तो हाथ पैर जोड़ ले, माफी मांग ले, नहीं तो रात भर जगना आपका बेकार है। हम तो कहेंगे उससे बेहतर है कि आप सो जाएं। मेरे मिल्लत, और उनको भी बता दूं, मेरी माँ और बहनें मेरी आवाज को सुन रही हैं, शौहर को कोई ढकेल देता है, शौहर को कोई मार देता है, शौहर को कोई गाली दे देता है, शौहर को कोई कुछ बोल देता है, तो सुन लीजिए, कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, मिलाद शरीफ कराना, जो है कुरान खानी कराना, उस औरत पर एक भी उसको एक कतरा सवाब नहीं मिलेगा जब तक वो शौहर को राजी कर ले, तब मुस्तफा राजी होंगे, और जब मुस्तफा राजी होंगे तो अल्लाह ये कोई बनावटी नहीं। हमारी तकलीफ को आप टेप कीजिए और किसी मौलवी से बताइए ये मौलाना गलत बोल रहा है कि क्या सही बोल रहा है। जिससे माँ बाप नाराज उसकी कोई इबादत कबूल नहीं, और जिस औरत से शौहर नाराज उसकी भी इबादत कबूल नहीं। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर आप में झगड़ा है, फसाद है, कभी 2 दिन टाइम है, आप माफी मांग ले, या जो है अपने शौहर को राजी कर ले और जो है कह दे कि आइंदा हमसे गलती नहीं होगी, चाहे वो आलिम की बीवी हो, कारी की बीवी हो, हाफिज की बीवी हो, बड़े मुहद्दिस की बीवी हो, या मुहद्दिस कबीर की बीवी हो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर वो राजी नहीं, शौहर राजी नहीं, तो औरत का सारा जो है इबादत बेकार होते हुए नजर आएगा। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, शौहर को राजी कर ले। मेरे मिल्लत के लिए शब बारात में जो हलवा बनाते
बनाते हैं, ये क्यों बनाते हैं? थोड़े से मुख्तसर से टुकड़े में बता दूं, मुझे भी जलसे में जाना है और जुम्मा बात को मुनीर भाई ने कुरान खानी दी है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बड़ी तेजी के साथ जो है अल्लाह के एक एक बंदे हैं मेरे मिल्लत के नौजवानों, जो अल्लाह के नाम पर कुछ भी देने के लिए तैयार है मेरे मिल्लत के नौजवानों। तो जो है और कुछ भी जो है लोग जो है अपने आप को सोह नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग जो है अपने आप को सोह ज्यादा करते हैं और देते कम है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हज़रत अवैस करनी का नाम आपने सुना होगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जंग में उनके दंदाने मुबारक शहीद हुआ। जब उस आशिक को मालूम हुआ मेरे मिल्लत के नौजवानों की एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दंदाने मुबारक शहीद हो गया है, तो उसने एक पत्थर उठाया। होगा कभी ऐसा आशिक मेरे मिल्लत के नौजवानों जो पत्थर उठाए और जिंदा दांत को तोड़ते, वो भी नबी की मोहब्बत में। इसीलिए मैं बारहा कहता हूँ मेरे मिल्लत के नौजवानों, हम लोग सिर्फ जवानी जंग करते हैं, धरातल पर हम लोग कुछ भी नहीं है। वो आशिक कैसा है? नबी का सुना कि एक दंदाने मुबारक शहीद हो गया, जानों का तार रोया अल्लाह की बारगाह में और पत्थर उठाया, एक दांत तोड़ दिया। फिर इश्क ने पूछा, ऐ अवैस करनी, जिस दांत को तुमने तोड़ा है क्या वही दांत नबी पाक का है? तो हो सकता है बगल वाला हो सकता है। तो जो है आशिक ने जवाब दिया, ऐ इश्क करने वाले मुझसे सवाल मत करो, मुझसे जवाब लो। पत्थर उठाया, दूसरा भी दांत तोड़ दिया। फिर इश्क ने जवाब दिया, आवाज दिया, ऐ आशिक रसूल, हो सकता है वो तीसरा दांत हो, दूसरा तुमने तोड़ दिया। फिर पत्थर उठाया, तीसरा भी तोड़ दिया। फिर जो है इश्क ने जवाब दिया कि हो सकता है चौथा हो सकता है। तो आशिक ने फिर चौथा दांत तोड़ दिया। फिर इश्क ने आवाज किया कि जो है ये तुम क्या कर रहे हो सकता है पांचवा दांत हो। तो जो है पांचवा तुम